Welcome to all in today's lecture which is based on sentence. But before that, let's start with beautiful lines. जो काम दुनिया में नामुमकिन लगे दरअसल वही मौका होता है करतब दिखाने का। यस, एक बार फिर से दोहराते हैं। जो काम दुनिया में नामुमकिन लगे दरअसल वही मौका होता है करतब दिखाने का। ये बहुत खूबसूरत लाइन है और चलिए शुरू करते हैं। Here is the sentence. सेंटेंस को पढ़ने के पहले हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम सेंटेंस क्यों पढ़ते हैं और इसका प्रयोग क्या होगा। तो देखिए, सेंटेंस से ही निकल करके आ रहा है टेंस, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। जैसे कि सेंटेंस, अब सेंटेंस का मतलब क्या है, सेंटेंस हम यूज़ क्यों करते हैं। तो जैसे इसको ऐसे समझते हैं, जैसे एक बॉडी होती है, बॉडी के ऊपर अगर सर ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से ग्रामर में टेंस को जब हम पढ़ते हैं उस तब तक नहीं समझ सकते या फिर तब तक उसका कोई मतलब नहीं है जब तक सेंटेंस को हम ना जानते हों। तो चलिए अब जानते हैं कि सेंटेंस एक्चुअल में व्हाट इज सेंटेंस, व्हाई वी यूज सेंटेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज सेंटेंस। हेज द फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस sentence, the definition is a combination of or group of words that give a complete meaning through or idea is called a sentence. इसके कहने का क्या मतलब है कि किसी भी वर्ड का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसका एक जेन्युइन मतलब निकले उसको हम कह सकते हैं कि वो सेंटेंस है। आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ये है एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आई एट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया। ठीक है, तो इसमें क्या है, आई आपका है जो कि सब्जेक्ट है, एट है, एट जो कि आपका क्या है, वर्ब है, और एन एप्पल क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। सो इस सब चीज़ों को लेकर के, ये कई सारे वर्ड को लेकर के हमारा एक सेंटेंस बना। इसी तरह से एक और एग्जांपल को आइए देखते हैं, जो कि है ये रहा, ही इज शी सिंग अ सॉन्ग, सॉरी शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब वह गाना गा रही है, वह गाना गा रही है। तो यहाँ पे देखिए, सी जो है वो सब्जेक्ट है, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग जो है वो वर्ब है, और इस सॉन्ग जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम दो उदाहरण के माध्यम से समझे कि सेंटेंस एक्चुअल में होता क्या है। अब हम जानते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं सब सेंटेंस के, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो आइए जानते हैं। हियर ये देखिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस क्लासिफाइड बाय देयर पर्पसेस। जो हम टेंसेस की बात कर रहे हैं वो जनरली 4 टाइप के होते हैं। आइए देखते हैं पहला क्या है। ये देखिए, पहला जो हमारे सामने निकल कर के आया है ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसमें होता क्या है, इसमें एक्चुअली होता है कि जब हम कोई स्टेटमेंट कहते हैं या फिर कुछ कहते हैं किसी से, वो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मतलब हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं। दूसरा हमारे पास देखिए आता क्या है, दूसरा हमारे पास आया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि सामने से कोई क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे। इसी तरह से हमारे सामने तीसरा निकल करके आया इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में कमांड होती है। इसको इन सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे आगे आने वाले टाइम में, अभी कुछ देर में। तो इम्परेटिव सेंटेंस में हम किसी को कमांड देते हैं, जैसे तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ पे करो, जैसे आज्ञा देना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है और लास्ट है ये एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेशन मतलब, जैसे इसका मतलब क्या है, एक्सक्लेमेशन का आप समझ पा रहे हैं, जैसे कि होता है ओ नो, एकदम से अचानक से होने वाली किसी क्रिया पे हमारी प्रतिक्रिया, उसी को एक्सक्लेमेशन कहते हैं। ये देखिए हमारे सामने ये खुल करके आया, जो भी हमने अभी 4 फॉर्म के बारे में पढ़ा, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लामेटिव, इसके फंक्शंस के यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद हमने एग्जांपल्स कुछ लिए हैं और फाइनल पंक्चुएशन इसमें क्या यूज़ करते हैं वो भी हम इस माध्यम से समझेंगे। जैसा कि पहले था डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इसका क्या मतलब है, जो इसमें स्टेटमेंट यूज़ करते हैं वो होता है इट टेल्स अस समथिंग, मतलब नॉर्मली किसी से कुछ कहना।
जैसे एग्जाम्पल इसमें मैंने लिया हुआ है, जॉन्स लाइक मैरी, मतलब जॉन्स जो है वो मैरी को पसंद करता है, फुल स्टॉप लग गया, इसका जो फाइनल पंक्चुएशन है वो फुल स्टॉप के साथ कंप्लीट हो गया। दूसरा जो हमारे पास आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि इट आस्क अस समथिंग, वह उससे कुछ पूछा, जैसे कि डज मैरी लाइक जॉन, क्या मैरी जो है वो जॉन को पसंद करती है, और इसका जो फाइनल पंक्चुएशन है वो किससे है, क्वेश्चन मार्क से। तीसरा हमारे पास आता है इम्परेटिव। इम्परेटिव जो है वो किसी को कमांड देना, जैसे कि ये देखिए दिया है, इट टेल अस टू डू समथिंग, मतलब कुछ करने के लिए कमांड देना, कुछ किसी को करने के लिए आज्ञा देना, जैसे कि स्टॉप, क्लोज द डोर। जैसे कि आप इसका जो जैसे एग्जांपल हम देखें कि किसी से होता है कि अक्सर लोग दरवाजे खोलकर चले जाते हैं, तो उसमें ये कहा गया है कि रुको और ये दरवाज़ा बंद करके जाओ, तो इसका देखिए फाइनल पंक्चुएशन जो है वो दिया हुआ है। और इसके बाद होता है एक्सक्लेमेटिव। एक्सक्लेमेटिव में क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस सरप्राइज, जैसे कि ओह नो ये क्या हो गया। इसी तरह से ये देखिए, जैसे इसमें एग्जांपल लिया हुआ, व्हाट अ फनी स्टोरी ही टोल्ड अस, उसने कहा वाह क्या स्टोरी थी, तो कितनी मज़ेदार स्टोरी थी। तो इसका फाइनल पंक्चुएशन जो था वो इसके थ्रू बताया हुआ रहता है। अब चलिए हम देखते हैं आगे, जो हम आगे पढ़ेंगे जो कि हमारे टेंसेज में यूज़ होंगे, उसका ये ओवरव्यू एक है। जो सेंटेंसेस जिसको हम नॉर्मल और बेसिक टाइप में कहते हैं उसका है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इन्हीं 4 सेंटेंसेस को हम आगे पढ़ेंगे और इसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास आगे की होने वाली है। आप सभी लोग से है कि जीएस एजुकेशन एकेडमी के साथ बने रहें और इस जो ट्यूटोरियल स्टार्ट हुआ है, जो लेक्चर स्टार्ट हुआ है, इसको पूर्णतः बने और इससे बहुत बहुत ही फ़ायदा उठाएं। थैंक यू एवरीवन।